वेलकम टू राजसर क्लासेस। आज है 4 फरवरी 2025 और 4 फरवरी से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस कब मनाया गया? तो ये दोस्तों कब मनाया गया है? तो ये 3 फरवरी को मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय गुमशुदा दिवस कब मनाया गया दोस्तों? 3 फरवरी को मनाया गया है। बात करते हैं इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया और 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। तो अभी तक हमने इतने क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर्स 2025 खिताब जीता है? तो ये आर प्रज्ञानंद ने जीता है, डी गुकेश को हराकर जीता है। प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब आर प्रज्ञानंद ने जीता। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में मेजर जनरल इयाल जमीर किस देश के रक्षा बल के नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं? तो ये इजराइल की रक्षा प्रमुख के नए प्रमुख नियुक्त हैं। ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जनरल इयाल जमीर, ये हैं जनरल इयाल जमीर और ये इजराइल देश की रक्षा बल के नए प्रमुख नियुक्त हुए। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इजराइल। अब इजराइल के रक्षा प्रमुख नियुक्त हुए हैं। ये रहा मैप में इजराइल। इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम। करेंसी है इजरायली न्यू शेकल। प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू और इसाक हरजोग ये राष्ट्रपति हैं। बात करते हैं इजराइल की। इजराइल ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीज़ा शुरू किया है। इजराइल ने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानून पारित किया। इजराइल एडीबी का 69वां सदस्य बना है। भारत और इजराइल ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है। इजराइल की संसद ने, जिसका नाम है नेसेट, UNRWA को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। UN ने इजराइल को ब्लैकलिस्ट किया है। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड कोड नाम दिया है। इजराइल ने अपने अत्याधुनिक AI संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया। इतने फैक्ट आपको इजराइल के बारे में याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 6ठी राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स मीट का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों कुन्नम कुलम में किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 6ठी राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स मीट का आयोजन ये कुन्नम कुलम में किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन शुरू हुआ है? तो ये दोस्तों भारतीय सेना और मालदीव की सेना के बीच, ऑप्शन नंबर बी मालदीव की सेना के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन शुरू हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी मालदीव राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं मालदीव की। मालदीव की कैपिटल क्या है? माले। करेंसी है दोस्तों मालदीवियन रुपया। प्रेसिडेंट कौन है? तो मोहम्मद मुइज्जू। कौन है दोस्तों? मोहम्मद मुइज्जू यहाँ के राष्ट्रपति हैं। चलिए मालदीव के बारे में अगर डिटेल देखें, मालदीव में डैम सेलफिश की नई प्रजाति पाई गई है। मालदीव के राष्ट्रपति ने अपने देश में UPI शुरू करने का निर्णय लिया। मालदीव ने संयुक्त राष्ट्र की हाई सी ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए। भारत और मालदीव ने 1000 सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए समझौता किया। मालदीव ने 26 जुलाई 2024 को अपनी आज़ादी की 59वीं वर्षगांठ मनाई और 26 जुलाई 2025 को ये 60वीं वर्षगांठ मनाई है। मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा। अच्छा, भारत ने मालदीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजा है। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया है। इतने फैक्ट आपको मालदीव के बारे में याद रखना है। नए क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति होस्ट कोहलर का निधन हुआ है? तो ये हैं होस्ट कोहलर और इनका भी हाल ही में निधन हुआ। ये पूर्व राष्ट्रपति थे जर्मनी के। तो ऑप्शन नंबर सी जर्मनी राइट आंसर हो जाएगा। अब जर्मनी के पूर्व राष्ट्रपति थे, ये रहा मैप में जर्मनी। अच्छा, जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। करेंसी है यूरो और प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर। ये आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है। हाल ही में किसने 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में
बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है। तो ये किसने जीता है दोस्तों? ये चंद्रिका टंडन जी ने जीता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इनकी दोस्तों इनका एल्बम का नाम है त्रिवेणी, ये आपको ध्यान रखना है ना। इनके लिए त्रिवेणी एल्बम के लिए 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैट एल्बम श्रेणी में इनको ग्रैमी अवार्ड मिला है। तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रिका टंडन। बात करते हैं कुछ अवार्ड्स की। तो मनोज सिन्हा को प्रतिष्ठित महाराजा हरि सिंह पुरस्कार सम्मानित किया गया। भारत बायोटेक के संस्थापक डॉक्टर कृष्णा एला को INSA फेलोशिप 2025 से सम्मानित किया गया। प्रख्यात उड़िया कवि हैं प्रतिभा सतपथी, इनको गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। सई परांजपे को पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड और हेडहुड से क्रिस्टोफर नोलन को, देखिए नाइटहुड से क्रिस्टोफर नोलन को और हेडहुड से एम्मा थॉमस को सम्मानित किया गया। डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी को एशिया पैसिफिक वेस्कुलर सोसाइटी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। टॉम क्रूज को अमेरिकी नौसेना का सर्वोच्च सम्मान मिला। इतने फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसे चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का MD नियुक्त किया गया है? तो H शंकर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये है H शंकर और इन्हीं को चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का MD नियुक्त किया गया है। चलिए बात करते हैं नियुक्ति की। तो सोनी ग्रुप कॉर्प ने हिरोकी टोटोकी को अपना नया CEO नियुक्त किया है। BCAS मतलब ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक राजेश निर्वाण नियुक्त हुए हैं। हिमाशी टेकुची को मारुति सुजुकी का MD एंड CEO नियुक्त किया गया। लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के नए डायरेक्टर M मोहन बने हैं। नीरज पारक को रिलायंस पावर का MD एंड CEO नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति आलोक राधे ने बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। महेश कुमार अग्रवाल ये BSF का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। धनंजय शुक्ला ICSI के नए अध्यक्ष बने हैं। इतने फैक्ट आपको नियुक्ति से संबंधित ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बॉर्बी सू का निधन हुआ, वे कौन थी? तो ये दोस्तों अभिनेत्री थी, है ना, कोरियाई अभिनेत्री थी और ये जापान घूमने गई थी और इनको निमोनिया हो गया। निमोनिया के चलते इनकी मृत्यु हो गई है। तो बॉर्बी सू इनका नाम है, ये अभिनेत्री हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर खुलेगा? तो ये मध्य प्रदेश में खुलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर खुलेगा, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश के रीवा जिले में सफ़ेद बाघों के प्रजनन केंद्र के निर्माण प्रस्ताव को मंजूरी दी है और यहाँ पे क्या खुलेगा? वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर खुलेगा। चलिए मध्य प्रदेश की बात करें, ये रहा मैप में मध्य प्रदेश, है ना, आप देख सकते हैं। कैपिटल क्या है? भोपाल। CM है डॉक्टर मोहन यादव और गवर्नर हैं मंगू भाई C पटेल। मध्य प्रदेश के बारे में देखें तो मध्य प्रदेश सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की है। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस ये भोपाल में हुई। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के मध्य प्रदेश को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों में मान्यता दी है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव ये दोस्तों भोपाल में शुरू हुआ। 1 जनवरी से भारत के इंदौर शहर में भिखारियों को भीख देना अपराध होगा। मध्य प्रदेश में 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का उद्घाटन किया गया और पंकज त्रिपाठी को मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया गया। इतने फैक्ट आपको मध्य प्रदेश के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हाल ही में किस देश ने 2 मिसाइल एतेमाद और गदर 380 का अनावरण किया है? तो ये ईरान ने किया है। तो ऑप्शन नंबर बी ईरान राइट आंसर हो जाएगा। किसने किया है? ईरान ने किया है। चलिए अब ईरान की बात करते हैं। ये रहा मैप में ईरान, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मैप में ईरान है। कैपिटल है तेहरान, करेंसी है ईरानियल रियाल और राष्ट्रपति कौन है? मसूद पेजेस्कियन। कौन है? मसूद पेजेस्कियन। मिसाइल प्रौद्योगिकी पर पश्चिमी चिंताओं के बीच ईरान के द्वारा चामरान फर्स्ट उपग्रह लॉन्च किया गया। ईरान ने फतेह मोहजेरानी को पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया। ईरान द्वारा तलाई और नासिर क्रूज मिसाइलों का अनावरण किया गया। ईरान ने 33 देशों के नागरिकों के लिए वीज़ा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया।
ईरान ने नूर 3 उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया है और ईरान ने मुहाजिर ट्रेन ड्रोन का उद्घाटन किया है। ईरान दोस्तों संघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य देश बना है। इतने फैक्ट आपको ईरान के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन ये चीन में किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चीन। अब चीन में किया जाएगा तो चीन ने उच्च ऊंचाई वाले विमानों का पता लगाने के लिए समुद्र तल पर रडार विकसित किए। चीन ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का अनावरण किया है। चीन ने अपना पहला टाइप 076 उभयचर आक्रमण जहाज लॉन्च किया है। चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय कितना 9 घंटे तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया। चीन ने मानवयुक्त स्पेसशिप ये दोस्तों सेंजू 19 लॉन्च किया है। और पेरिस पैरालंपिक 2024 में पदक तालिका में 220 पदक के साथ चीन टॉप पर रहा। बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन ये चीन में हुआ। इतने फैक्ट आपको चीन के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 24वीं मैड लैब मिडिल ईस्ट प्रदर्शनी कहाँ शुरू हुई? तो ये दोस्तों कहाँ पे शुरू हुई है? मैड लैब मिडिल ईस्ट प्रदर्शनी ये कहाँ शुरू हुई है? तो राइट आंसर बताएंगे दुबई में शुरू हुई। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन सा बनेगा? तो ये ब्रिटेन बनेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब ब्रिटेन बनेगा तो ये रहा मैप में ब्रिटेन। यूनाइटेड किंगडम इसको बोलते हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड इसमें शामिल हैं। कैपिटल है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, प्राइम मिनिस्टर हैं कीर स्टारमर। ये इतना आपको ध्यान रखना है। ट्यूलिप सिद्दीकी ने ब्रिटेन के वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। ग्लोबल शतरंज लीग का दूसरा संस्करण लंदन में शुरू हुआ। विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन ये भी लंदन में आयोजित हुआ है। यूके की पहली महिला वित्त मंत्री राचेल रिव्स बनी है। ब्रिटेन में भारतीय मूल की सांसद शिवानी राजा ने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है। मिर्गी नियंत्रण के लिए दुनिया का पहला ब्रेन ट्रांसप्लांट ये ब्रिटेन में किया गया। 2023 में दुनिया का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर लंदन बना है। और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने कौन है? डेविड कैमरन को विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। इतने फैक्ट आपको ब्रिटेन के बारे में ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, हाल ही में जनवरी 2025 में भारत का जीएसटी कलेक्शन कितने लाख करोड़ तक पहुंच गया है? तो जनवरी 2025 में भारत का जीएसटी कलेक्शन 1.96 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। ये आपको ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यही समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।